सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दवातोई की फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। फायरिंग से 2 जवान शहीद हो गए, जबकि पाक फौज की तरफ से फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। शहीद होने वालों में हवालदार सलीम और लांस नायक परवेज शामिल हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दवातोई की फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की है। ISPR की जानिब से ये तस्दीक की गई है और शुमाली वजीरिस्तान का ये इलाका है दुवातई, जहाँ पर जो है फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई, उससे निशाना बनाया गया, जबकि पाक फौज की जानिब से भी फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई और दहशतगर्दों को जो है उसका भरपूर जवाब दिया गया। और फायरिंग के तबादले में हवलदार सलीम, लांस नायक परवेज जो है वो शहीद हुए हैं। और पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को मौसर बॉर्डर पर कंट्रोल के लिए कह रहा है, यह ISPR की जानिब से कहा गया है। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। ये बुज़दिलाना कार्रवाई दहशतगर्दों की जानिब से सामने आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। और अब कुछ बात करेंगे सियासत के हवाले से। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो पर तनकीद। शाह महमूद कुरैशी को भारी पड़ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर खारजा का माजी याद दिलवा दिया। शाह महमूद बिलावल भुट्टो के इंकशाफात की तरदीद न कर सके। कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो पर तनकीद। शाह महमूद कुरैशी को भारी पड़ गई। शाह महमूद कुरैशी के और कश्मीर के सौदे में मुलविस हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, वजीर आजम फोन कॉल्स चेक करवाएं, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से मजीद कहा गया कि वजीर खारजा थे तो गिलानी की जगह वजीर आजम बनना चाहते थे। शाह महमूद बिलावल भुट्टो के इंकशाफात की तरदीद ना कर सके। 2-4 पर्चियां बच्चे को पकड़ा देते हैं, अभी वक्त लगेगा। जिस पर जवाबन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कभी बच्चे का बटन ऑन कर देते हैं, कभी ऑफ कर देते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जवाब दिए गए। चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, आपने लीडरों की ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया, ये पार्लिमानी रिवायत है। अगर इमरान खान को वो तकरीर करने देते और मौका उसको रुकावट न देते, ये नौबत ना आती। और आज मैं कह रहा हूं, सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शबाज भी नहीं बोलेगा। आप अपना साइड पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, इतने से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टार्ट करे। वो जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, तो दुनिया में कैंपेन करता था, कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। थैंक यू जी, मैं आपके सामने सच नहीं करा रहा हूं। वो वजीर खारजा जो कश्मीर के सौदा में मुलविस है, ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में, 2018 में तुम्हारी जमात से बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की बजट इजलास में गैर संजीदगी के बायस अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान कौमी असम्बली बजट मंजूरी के वक्त ऐवान से गायब थे।
जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्पीकर असद कैसर पर तनकीद। कहा, स्पीकर साहब कल आपने जानिबदारी दिखाई, आपने हमारा वोट का हक छीना, धांधली ना करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट नहीं थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान तो अपने लोग ढूंढ रहे थे। जनाब स्पीकर, मेरा आपसे कंप्लेंट है, मेरा आपसे शिकायत है कि आपने ये हक हमसे कल छीना था। आपका चेयर का किरदार था, हमारा ख्याल में नामुनासिब था। हम आपने पूरा मौका दिया कि हुकूमत अपना 172 दिखा सके और पूरा पाकिस्तान ने देखा कि कितना मुश्किल था। इनके मेंबर्स उधर इधर भागते रहे, ढूंढते रहे लोगों को, तब भी वो भागते रहे कि वो आखिरकार आपके अनफॉर्चुनेट सपोर्ट के साथ वो 172 तो दिखा सके। पूरा कौम को नजर आता जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। ये हमारा वोट का हक है। अगर हमारा वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम जितना भी नारे लगाते रहेंगे, आम आदमी का, पाकिस्तानी का वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा? तो इसका मैं शदीद मज़ामत करता हूं जनाब स्पीकर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने वजीर आजम को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। सरीना ईसा ने वजीर आजम को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा कि बराए करम मेरी पीठ पीछे कार्रवाई करने से बाज आ जाएं। लंदन जायदादों की खरीदारी से मुतमईन नहीं तो मेरा सामना करें। बराह रास्त नशरियात में अपनी आमदन, बचत और मनी ट्रेल दिखाऊंगी। मजीद जानेंगे। इस हवाले से भी आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने वजीर आजम को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। सरीना ईसा ने वजीर आजम को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा, बराह करम मेरी पीठ पीछे कार्रवाई करने से बाज आ जाएं। लंदन जायदादों की खरीदारी से मुतमईन नहीं तो मेरा सामना करें। बराह रास्त नशरियात में अपनी आमदन, बचत और मनी ट्रेल दिखाऊंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में एक घर में धमाका। घर से गैस से भरा सिलेंडर बरामद हुआ। सिलेंडर नहीं फटा तो धमाका कैसे हुआ? सीटीडी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे मौजूद हैं आबिद चौधरी। आबिद, बताइएगा, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है? बिल्कुल, नेशनल कॉलोनी इलाका है अटारी दरबार, जिसके करीब घर में धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू और पुलिस की जानिब से बताया गया था कि घर में सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके बाद घर की छत भी गिर गई, जिसके बायस झुलसने के बायस 4 अफराद जख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन जब सीटीडी मौका पर पहुंची तो उसका कहना था कि सिलेंडर जो है वो मौका पर महफूज है। धमाका किस चीज को है, इस बात की तहकीकात की जा रही है, जिसके लिए फायर ब्रिगेड और उसके साथ साथ फ्रांसिक साइंस एजेंसी के एहलकार जो है मौका पर तलब किए गए। इस वाले से मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। सीटीडी का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वजीर खजाना शौकत तरीन इजहार ख्याल कर रहे हैं। और ये लिखा हुआ है उसके अंदर, डायमर भाषा डैम के लिए तकरीबन 33 बिलियन दिया गया। 18-19 की बात करते हैं। पावर डिवीजन अगेन, वो जो आपको सब्सिडी में, अच्छा, उसमें कारके का आपको मालूम है जो बहुत बड़ा किस्सा है, तो उसकी जो सेटलमेंट थी लिटिगेशन की जो मद में दिया गया वो 8 अरब रुपया दिएगा। अच्छा, फिर हाउसिंग जो हमारा जो है उसके बीच में एक मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी बनी है, उसके बीच में कैपिटल के लिए 11 बिलियन दिया गया। ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं यहां जरा थोड़ा सा कि ताकि इनको समझ आए कि ये नहीं है कि हमने खाम खा ऐसे उंगली उठा के उसको डाल देते हैं। फिर डीएलटीएल के बीच में 26 बिलियन दिया गया। और ये कब के थे? ये पेंडिंग थे 2016-17 के, 17-18 के। ये पुराने जो थे वो फिर हम पे कर रहे थे। तो इसको इनको भी जरा देखें, वो भी इस किताब में लिखा हुआ है। पेंशन के मद में कोई 60 बिलियन दिया गया, सिविल आर्म फोर्सेस 17 बिलियन दिया गया और डिस्प्लेस पर्सन के लिए वो तकरीबन 6 बिलियन दिया गया। तो जनाब स्पीकर, ये सारी चीजें जो हैं मैं समझता हूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन इस किताब में भी है और ये अपोजिशन में दोनों पार्टी जो हैं अपनी हुकूमत में भी इससे कहीं ज्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेके आते रहे। लेकिन ये मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा कि हमें चाहिए इस चीज को हम रिड्यूस करें, हम अपने अफेयर्स को बेहतर मैनेज करें। और इसमें मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूं कि वी विल मेक अ वेरी ऑनेस्ट एफर्ट टू डू दिस। थैंक यू वेरी मच।
सर एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि ऑनरेरियम के ऊपर बात हुई है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो अथॉरिटी है वो एक ऑनरेरियम की है, मैं सारे उनको देना चाहता हूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे दी है प्राइम मिनिस्टर को कि 3 ऑनरेरियम्स होने चाहिए। इंशाल्लाह जैसे अप्रूव होगी इन सबको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मुतालबा जर नंबर 2 जिमनी मुतालबात जर हैं जी। शौकत तरीन साहब मुतालबा जर नंबर 2 पेश करें। स्पीकर तैयारी के इलाके कलाकोट में शहजाद नामी शख्स सरेआम जुए का अड्डा चलाने लगा। साबिक पुलिस एहलकार के बेटे शहजाद को मुबैना तौर पर पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जवारियों की वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीला जान लेते हैं सुहेल शबीर से। सुहेल शबीर, बताइएगा कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर पुलिस मुकम्मल तौर पर खुद इनको सपोर्ट करती है और बताया जा रहा है कि न्यू कुमारवाड़ा के करीब ये रोड के ऊपर बैठकर तमाम जुआरी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर जुए के न सिर्फ नंबर लिखते हैं, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो और गैम्बलिंग है वो भी की जाती है। पुलिस के हुकाम को इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ये वीडियो मंजराम पर आने के बाद जो है वो देखते हैं कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और मुल्जिमान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि गुज्जर नाला और रंगी नाला समेत तजावुजात के ऑपरेशन के लिए मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। गुज्जर नाला और रंगी नाला और दीगर तजावुजात के मुतासरीन की सुन ली गई। आखिरकार उनके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान पर मुतासरीन के क्या तासुरात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ऐलान के तहत 2500 से जायद मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। हालिया तजावुजात ऑपरेशन में जिनकी दुकानें मिस्मार हुई उनको भी मुतबादिल जमीन दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की तो जो ऐलान किया उसने अच्छा किया है, लेकिन जो वजीर आजम बैठा वो उसने अच्छा नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा ऐलान किया, सही है। ये नाले की जगह टूटनी चाहिए, ठीक है, मगर घर के बदले घर देना चाहिए इनको। थैंक यू सो मच। सिंध गवर्नमेंट के लिए हम बहुत दुआ गो हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये ऐलान किया है। सिंध हुकूमत रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन भी कायम करेगी। कमीशन तजावुजात से मुतासिर अफराद का जायजा लेकर मुतबादिल का फैसला करेगा। गैर कानूनी तामीरात और खिलाफ ज़ाब्ता इजाज़त देने वाले अफसरान की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। आशियानों से महरूम होने वाले मुतासरीन कहते हैं बिलावल भुट्टो का ऐलान खुश आइंद है। इस ऐलान के जरिए उनके जख्मों की दादरसी हो सकेगी। कैमरामैन साजिद अली के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़ कराची। नाज़रीन को बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नस्ला टावर मामले पर हमारी पार्टी पे इल्ज़ाम तराशियां की जा रही हैं। ये जो कुछ भी हुआ तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ही नहीं। पार्टी का पहले दिन से जो स्लोगन था वो है रोटी कपड़ा और मकान, और ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है, बिकॉज लोगों के जो मकान हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं। सरकारी कागजात के ऊपर भरोसा करते हुए अपनी जमा पूंजी उस छोटे से घर को ख़रीदने में, उस छोटे से अपार्टमेंट को ख़रीदने में लगाई। मैं समझता हूँ 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद ऑल ऑफ अ सडन उनसे उनकी छत छीन लेना एक बड़ी मुतनाज़ा चीज़ भी है, कंट्रोवर्शियल चीज़ भी है। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। तोड़ देना, गिरा देना सबसे आसान चीज़ है। जो माजी की खराबियाँ हैं हम सब उस बात से इत्तफाक करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं शहर के अंदर। उस ज़्यादती को ठीक करने के लिए आप और ज़्यादतियाँ शहरियों के साथ हुकूमत नहीं कर सकती। हमारे लिए मसला है ये। तो एहतराम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेंगे और कोई वे आउट निकालने की कोशिश करें। और नाजरीन, बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग होगी। लाहौर में भी 6 से 7 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग होगी। लेस्को को 660 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को की डिमांड 4700 मेगावाट तक पहुंचने का खदशा है।
बिजली का बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। मुल्क भर में गैर एनालियां लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। आपको बताएं कि सिंध की अफसरशाही में उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। क्या तफसीलात हैं, आज़ाद नोहरियों से जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तो सरकार ने अफसरशाही में उखाड़ पछाड़ करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख उनका तबादला करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला ओस्मान चाचर इनकी खिदमत वफाक के हवाले करने का फैसला किया गया है। इसके साथ सेक्रेटरी सर्विसेज हैं सईद मगने जो उनको कमिश्नर कराची लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ स्पेशल सेक्रेटरी है जेल खाना जहाज सोहेल अहमद कुरैशी जिनको सेक्रेटरी सर्विस लगाने का भी फैसला किया गया है। इनका नोटिस जारी किया गया। ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।